एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 7:30 बजे हुए हैं। तो बस सुबह का जितना भी मेरा काम था, घर की सफाई वगैरह, वो सब कुछ हो चुका है। और इसके बाद मैं भी फिर नहा करके आ गई हूँ और अब मुझे बनाना था नाश्ता। और नाश्ता बनाने से पहले मैं कर लेती हूँ अपने भगवान जी की पूजा। और बस यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है। बहुत ज़्यादा देर तक मैं पूजा नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा ही यहाँ पे दीपक जला देती हूँ और सच्चे मन से भगवान को याद कर लेती हूँ। बस इतनी ही मेरी पूजा रहती है डेली की। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सब्जियाँ काटी हैं। और सब्जियाँ काटने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है बैठ कर के जब मैं सब्ज़ी काटती हूँ। तो सब्ज़ी आज मैं मिक्स वाली बना रही हूँ। और जब भी मिक्स वाली सब्ज़ी बनती है ना, तो उसमें कई तरीके की सब्ज़ियाँ होती हैं जिसको काटने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने काटी थी बीन्स और साथ में है शिमला मिर्च और कुछ आलू। आलू तो मैं सभी सब्ज़ी में ऐड करती हूँ क्योंकि बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। कोई भी सब्ज़ी हो, हरी सब्ज़ी, उसमें 1-2 आलू होना ही चाहिए, तो बच्चों को अच्छा लगता है। और जब भी मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिक्स कर देती हूँ, जैसे फूल गोभी, गाजर वगैरह। और जब मैं बीन्स की सब्ज़ी बनाती हूँ, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐड कर देती हूँ। मतलब घर में पसंद नहीं आता इनको, ये दोनों सब्ज़ियाँ ना अलग से अगर मैं बनाऊँ तो पसंद नहीं आती है। तो आज मैंने दोनों को ही मिक्स करके बना दिया है, शिमला मिर्च और साथ में बीन्स है। और बस यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, रोटियाँ भी मैंने बना दी हैं। हस्बैंड चले गए हैं और उसके बाद अभी बच्चे ना टीवी देख रहे हैं। अभी बच्चे थोड़ा देर से उठेंगे, मतलब देर से उठे हैं क्योंकि उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं और फिर उनका नाश्ता वगैरह देर से ही होता है। तो हस्बैंड को दे दिया था नाश्ता। उसके बाद फिर मैं अब जल्दी से किचन की सफाई कर लेती हूँ। और कुछ न कुछ मतलब अभी काम रहता है, तो मैं किचन का जब काम करती हूँ ना, उस टाइम पे कोशिश करती हूँ सारा काम एकदम से ख़त्म कर लूँ किचन का, और उसके बाद ही फिर यहाँ से जाऊँ, क्योंकि दूसरे काम में बिज़ी हो जाओ तो फिर टाइम नहीं मिलता है। और किचन वैसे भी अगर गंदा रहे नाश्ता बनाने के बाद, जैसे आटा वगैरह गिर जाता है ना, तो फिर चींटियाँ बहुत जल्दी आती हैं। तो मैं लगातार ये सारा काम ख़त्म कर देती हूँ और किचन को साफ़ सुथरा करके ही फिर यहाँ से जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पहले तो किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। और किचन जब भी थोड़ा सा भी अगर मुझे लगता है ऑयली हो गया है यहाँ पे गैस, चूल्हा और प्लेटफॉर्म, तो मैं थोड़ा सा विम से ही घिस देती हूँ और जल्दी से साफ़ हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। तो हर दूसरे तीसरे दिन में ऐसा कर देती हूँ, तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है। बस यहाँ पर किचन की सफाई करने के बाद फिर बारी आती है सारे बर्तन साफ़ करने की। और सुबह सुबह के टाइम पे ना बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही निकल आते हैं, क्योंकि कढ़ाई वगैरह होती है जिसमें हम सब्ज़ी बनाते हैं। और जितने भी बर्तन होते हैं सुबह के टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि सारे मैं धुल लूँ, ताकि इसके बाद जो भी खाना पीना वगैरह बनेगा, इसके बाद फिर बर्तन कम निकलते हैं और शाम होते होते फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। और वैसे भी क्लीनिंग का जो टाइम होता है ना, वो सुबह का ही होता है। सुबह के टाइम पे जितना भी क्लीनिंग का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे अब ये सारा काम हो जाएगा मेरा। और थोड़ा बहुत अभी घर की साफ़ सफाई भी करनी है। बाकी झाड़ू पोछा वगैरह तो मैंने कर लिया था, लेकिन थोड़ी बहुत डस्टिंग मुझे करनी है। घर के जो सामान है ना, उनको मुझे साफ़ करना है। फ़िलहाल यहाँ पर बर्तन मेरे सारे धुल चुके हैं। और जो हमारा एक्वागार्ड है, तो इसको मैं बर्तन धुलने से पहले ही ऑन कर देती हूँ। और इसमें से जो पानी बाहर निकलता है ना, जो पाइप यहाँ पे दी गई है, तो इससे जो पानी वेस्ट हो जाता है, तो उस पानी को मैं वेस्ट नहीं होने देती हूँ। उसको मैं बाल्टी में भर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास छोटी सी एक बाल्टी है, तो उसी में मैं लगा देती हूँ, तो वो भर जाता है। और जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो उस पानी का यूज़ कर लेती हूँ। और जब बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर से मैं ऑन कर देती हूँ, तो वो बाल्टी फिर से भर जाती है। तो मेरे छोटे मोटे काम के लिए हो जाता है। इससे पानी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि एक्वागार्ड से बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होने लगता है फिर ऐसे में। तो अगर उस पानी का यूज़ कर लिया जाए तो पानी फिर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके थे और कपड़े वगैरह जो भी सबके रखे हुए थे, वो एक साथ ही मैं फिर डालती हूँ, एक एक करके नहीं डालती हूँ। और इधर का जितना भी काम होता है ना, इस वाली बालकनी का, वो धूप निकलने से पहले ही हो जाता है। मतलब जब यहाँ पे धूप आता है उससे पहले ही जो भी यहाँ की साफ़ सफाई होती है ना, वो हो जाती है। फिर यहाँ पे बहुत तेज़ वाली धूप निकल आती है, तो इसलिए यहाँ पे फिर कोई भी काम नहीं होता।
तो बस अब यहाँ पे सारे कपड़े डाल देते हैं, और वैसे भी ये कपड़े ना 1 घंटे के अंदर ही सूख जाएंगे, तो फिर इनको मैं निकाल के ले जाऊँगी। और जो छोटे वाले कपड़े ना, उसको अभी मैं यहीं पे चारपाई में डाल दे रही हूँ। और वैसे भी अभी कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बस डेली वाले निकलते हैं जितना सभी के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। और गमले वगैरह मैं सोच रही थी गमले में कुछ लगाने के लिए, लेकिन धूप इस टाइम पे इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे डर लग रहा है कि मैं लगाऊंगी भी तो कहीं वो सूख ना जाए पेड़, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है धूप में, बिल्कुल आप कितना भी ध्यान दे लो लेकिन जो नए पेड़ होते हैं ना वो धूप में जल्दी ही सूख जाते हैं। और वैसे भी अभी तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है, गर्मी भी बहुत पड़ने लगी है। तो देखते हैं, अभी पेड़ लगाने वाला जो काम है वो थोड़ा सा अभी लेट चल रहा है, उसके बारे में अभी हमने इसीलिए नहीं सोचा है क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो चलिए अब आ जाते हैं अंदर और अंदर के सारे काम कर लेते हैं। थोड़ी बहुत डस्टिंग करना ज़रूरी है, डेली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। अगर डेली साफ़ ना करो ना तो बहुत ज़्यादा घर गंदा दिखने लगता है। और बस यहाँ पे मैं साफ़ कर लेती हूँ। टीवी का एरिया जो है, टीवी को भी साफ़ करूँगी और साथ में जो हमारा सेंटर टेबल है उसको भी साफ़ कर देंगे। और सेंटर टेबल अभी हमारा पुराना वाला ही चल रहा है, तो फ़िलहाल अभी यही चलेगा कुछ टाइम तक। इसके बाद हम देखते हैं सेंटर टेबल फिर बाद में लेकर के आएंगे नया। तो चलिए अब जितनी भी चीज़ें हैं सभी को साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अगर हम डेली घर की सफाई करते हैं ना तो घर ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है, और डेली की डेली साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा भी लगता है देखने में। और यहाँ पर ये जो मिरर है इसको भी साफ़ कर देंगे, और मैं कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ तो मिरर भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और फिर आ जाते हैं इस वाले रूम में। तो इस वाले रूम में काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे ये वाले बेड में, तो कपड़े मैंने घड़ी कर लिए हैं और रख दिया है। जो जिसके कपड़े थे जहाँ पे रखे हुए होते हैं सबको मैंने जगह पे रख दिया है। और इस वाले बेड को थोड़ा सा ठीक कर देंगे। और ये जो इसमें बेडशीट बिछी हुई है ना, तो ये बेडशीट के सेट का पिलो कवर नहीं था, तो अभी फ़िलहाल मैंने इस पर दूसरा ही लगा दिया है। और इस वाले रूम में तो मेरा ज़्यादा आना जाना होता ही नहीं है, बस ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडी होने के लिए आती हूँ। बाकी टाइम तो मतलब पूरे टाइम पे बच्चे ही रहते हैं इस पे, इनका पढ़ाई का सामान रखा हुआ है सब कुछ, बुक्स वगैरह, स्टडी टेबल भी यहीं पे है, तो वो लोग अपना पढ़ाई करते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठ के खेलते हैं। तो जो बेडशीट है ना वो खिसक जाती है, तो बस इसी को ठीक कर देंगे। बेडशीट इसकी बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी होती भी नहीं है क्योंकि इस पर ज़्यादा कोई आता भी नहीं है। ज़्यादातर हम लोग बाहर वाले रूम में ही, उधर साइड में ही रहते हैं, हॉल में, या फिर हमारा जो एक और रूम है उस पर ज़्यादातर हमारा समय बीत जाता है। तो अब इसको मैंने ठीक कर दिया है और ये वाला रूम भी थोड़ा अच्छा दिखने लगा है। और फिर साफ़ कर लेते हैं बेडरूम को। तो यहाँ पे भी अभी जो बेडशीट लगी हुई है ना उसको मैं पूरा नहीं निकालूंगी, बस चारों तरफ से मैंने अच्छे से खींच करके और सेट कर दिया है। और जो पिलो वगैरह इधर उधर पड़ी थी ना सबको अच्छे से सेट कर दिया है, जगह पे रख दिया है। और इस बेडशीट को निकालना था लेकिन आज नहीं निकालूंगी, देखती हूँ 1-2 दिन और हो जाएगा और उसके बाद ही मैं फिर ये सारे कपड़े वगैरह, ये सारी बेडशीट वगैरह निकाल करके, और धुलना है अभी कपड़े भी बहुत सारे, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया तो आज नहीं करूँगी ये काम, किसी और दिन कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने अभी सब चीज़ों को सेट कर दिया है। और फिर लास्ट में बारी आती है वॉश बेसिन को क्लीन करने की। और वॉश बेसिन तो डेली ही गंदा होता है, लेकिन मैं डेली क्लीन नहीं कर पाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एक दिन के गैप में ज़रूर क्लीन करूँ, और तीसरे दिन तो बहुत हो ही जाता है, फिर तो बिल्कुल भी मन नहीं मानता और इसको साफ़ करना ही पड़ता है। तो जब ये ज़्यादा गंदा होता है तो मैं हार्पिक से क्लीन करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल उतना ज़्यादा नहीं है तो मैं निरमा से ही कर देती हूँ, निरमा या सर्फ एक्सेल किसी से भी कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है सर्फ एक्सेल, और इसके बाद एक पुराना सा स्पंज है मेरे पास, इसी के लिए मैंने रखा हुआ है, तो इसी स्पंज से ही मैं क्लीन कर देती हूँ। बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अब मेरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। यहाँ पर सबसे लास्ट का जो काम था वो था, यहाँ पे नीचे जो पानी गिर जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल देती हूँ, और इस पानी को निकालने की या साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही इस पर चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। फ़िलहाल अभी ना शाम का टाइम हो गया है, शाम नहीं कह सकते इसको, रात कह सकते हैं, 9 बज गए हैं रात के। और शाम के टाइम पे मैं चली गई थी मार्केट, और मार्केट जाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, 7:30-8 बजे मैं गई थी। अचानक से ही हमारा प्लान बना मार्केट जाने का, हस्बैंड ऑफिस से आए उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे और बच्चों को छोड़ करके गए थे, और मैं गई थी ये सारा सामान लेने के लिए
सोफ़े का कवर और पर्दे वगैरह मुझे लेने थे, कुशन लेना था। तो कुछ कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें मुझे लग रही थी, यहाँ पे ज़रूरत उसकी हो रही थी, बस वही सारी चीज़ें मैं लेने के लिए चली गई थी। और मार्केट जाओ तो वैसे भी टाइम लग ही जाता है, और मैं आई तो लगभग 9 बज चुके थे। और ये देखिए मैं कवर वगैरह लेकर के आई हूँ। और आने के बाद मैंने तुरंत से इसमें लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं साइज़ वगैरह कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर इसको एक्सचेंज करना होगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने चेक किया, सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और सोफ़े का कवर जो है वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे तो मैंने अभी लगा दिया है। और कुछ कर्टन्स मैं लेके आई हूँ, जो कि अभी अभी तुरंत नहीं लगेगा, बाद में लगेगा, मैं ले आकर के रख ली हूँ। और साथ में मैं कुशन भी लेके आई हूँ। तो कुशन मिल गया है, लेकिन कुशन का कवर मुझे वहाँ पे नहीं मिला, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं दूसरी शॉप में जाऊँ, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और बच्चों को मैं घर पे छोड़ के गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी। और कुशन कवर तो वैसे भी ऑनलाइन मैं मंगा लूँगी, उसकी टेंशन नहीं है। और ये देखिए, ये है पर्दे जो मैं अभी लेके आई हूँ, और ये इसी वाले रूम के लिए मैं पसंद करके लाई हूँ। कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका, और ग्रे कलर में है, और इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के प्रिंट बने हुए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है। सिंपल सोवर सा मैं लेके आई हूँ, और बहुत हल्के वाले कलर मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद थे। तो अभी मैं चेक कर रही थी, ये कुशन वगैरह रखूँगी नहीं, क्योंकि इसमें कवर नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। बस ऐसे ही मैं चेक कर रही थी कि कैसा लगेगा, इसका साइज़ सही है या नहीं। फ़िलहाल सब कुछ मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सबको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। और यहाँ पे अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि कवर वगैरह लग जाता है ना, तो देखने में और भी सुंदर दिखता है। और ये देखिए पूरा लुक सोफ़े का इस तरीके का आ रहा है। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, जो भी सब कुछ मैं लेके आई हूँ ना, वो सारी चीज़ें। तो कमेंट करके जब आप लोग बताते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी सारे और सजेशन भी आते हैं कमेंट में, जिनको मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। और कुछ चीज़ें तो मैंने की भी हैं कमेंट में पढ़ने के बाद भी। तो कमेंट में आप लोग बताना मत भूलिएगा, और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, और अपने सजेशन भी मुझे देते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हो गई है रात काफ़ी ज़्यादा, और मुझे अभी खाना भी बनाना था। तो आज के इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।